दोस्तों, इस समय कई सारे सवाल हैं जो सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़े हुए हैं, जिनका जवाब अभी तक पुलिस तलाश रही है और किसी को नहीं पता। एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब ज्वेलरी सामने रखी थी तो सैफ के हमलावर ने वो क्यों नहीं चुराई। करीना कपूर ने अपने बयान में ये बात पुलिस को बताई है। दैनिक जागरण के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें यह साफ कहा गया है कि अगर वो चोरी के इरादे से आया था तो ज्वेलरी वहीं रखी थी, उसने ज्वेलरी को हाथ क्यों नहीं लगाया। दूसरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ चोरी के इरादे से घुसे उस हमलावर ने सैफ को इतनी जोर से चाकू मारा कि चाकू टूट गया। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो चाकू कैसे टूटा। यानी उसकी तैयारी पक्की थी, उसकी तैयारी पूरी थी, वो हड़बड़ाया नहीं, उसने भागने की कोशिश नहीं की। क्या वो ये मान चुका था कि वो पकड़ा जाएगा और इसलिए उसने पूरी तैयारी की थी। वो आराम से घुसा, चाकू मारकर फिर फरार भी हो गया। यानी उसके पास आने और जाने दोनों का पूरा बंदोबस्त था। एक और बात कि क्या ये हमलावर इतना मूर्ख था कि उसे लगा कि ये 1 करोड़ रुपए घर पर कैश रखा होगा जो उसे कोई ऐसे थाली में परोस कर दे देगा। क्योंकि जो बात सामने आ रही है 1 करोड़ रुपए की, वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और मकसद से आया था। आज किसके घर में 1 करोड़ रुपया कैश रखा होता है। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि मुंबई शहर के हजारों सीसीटीवी कैमरे की नजर से कैसे बचता घूम रहा है हमलावर। कितने घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुंबई शहर में जो हजारों सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनकी पकड़ से बाहर है वो हमलावर। अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को जरूर उठाया गया, संदिग्ध थे, लेकिन आरोपी नहीं। कारपेंटर को उठाया गया और तमाम लोगों को। अब सवाल यह भी है कि क्या बॉलीवुड के किसी और चेहरे को भी वो हमलावर अपना निशाना बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बांद्रा में शाहरुख खान के घर के बाहर भी उसे ताका झांकी करते देखा गया है 14 जनवरी को, अगर हम सीसीटीवी में जो कैद हुआ है उसकी माने तो। और एक और बात यह है कि भागते वक्त सीसीटीवी को क्यों घूर रहा है हमलावर। एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी उसे पता है सीसीटीवी कहां लगा है, वो सीसीटीवी को देखता है, उसके चेहरे पर मास्क नहीं है। 2 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। एक जिसमें वो ऊपर जा रहा है, करीब 1:37 का वीडियो है। दूसरा 2:33 का है, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो नीचे आ रहा है तो उसके चेहरे पर मास्क नहीं है, ऊपर जाते वक्त है। ये तमाम चीजें हैं जो इस समय बहुत बड़ा सवाल बनी हुई हैं। और एक बात जो करीना कपूर ने अपने बयान में कही है कि जब ज्वेलरी सामने रखी थी तो सैफ के हमलावर ने उसे क्यों नहीं चुराया। करीना कपूर के घर जाकर पुलिस ने बयान दर्ज किया है, जिसमें करीना ने कहा है कि ज्वेलरी रखी हुई थी। तो एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है कि क्या वाकई सिर्फ चोरी ही मकसद था। चाकू का टूटना, चाकू का सैफ के जिस्म के अंदर रह जाना, यानी इतनी जोर का वार था कि चाकू टूट गया। उस हमलावर ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, एक और बड़ा सवाल। और क्या वो इतना मूर्ख था कि उसे ये लगता रहा कि कोई आएगा जो उसे 1 करोड़ रुपया रख के दे देगा थाली में, और वो उस पैसे को वैसे ही लेके वहां से निकल जाएगा। उसके पास एक काला बैग भी है। क्या वो ये मानकर चल रहा था कि उस काले बैग में वो उस रात 1 करोड़ रुपए की राशि रखकर लेकर जाएगा और उसका ये काम इतना आसान लग रहा था। क्या उसे ये नहीं लगा कि उस घर में कुछ और लोग भी हो सकते थे। उसे क्या अंदर से किसी ने पूरी सूचना दी थी। अभी तक ये सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमरा का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है पूरे मुंबई शहर। आखिर इतने घंटे बीत जाने के बाद 15 और 16 जनवरी की रात को यह हादसा हुआ है। आज 18 जनवरी है। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सैफ की सर्जरी हो चुकी है। सैफ की सर्जरी को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि 25 लाख रुपए का बिल उनको भरना पड़ा है। 35 लाख 95 लाख रुपए का उन्होंने क्लेम किया था अपने मेडिकल इंश्योरेंस से, जहां से 25 लाख अप्रूव हुआ है। अब सवाल यह भी है कि क्या बॉलीवुड में कोई और चेहरे भी ऐसे हैं, और वो चेहरे कौन से हैं। शाहरुख खान के घर पर वो क्या कर रहा था, और क्या ये पहला मौका है जो ये हमलावर इस तरीके से लोगों को रेकी कर रहा है लोगों की। क्या उसने कुछ और लोगों की भी रेकी की है जो अभी सामने आने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात हैरानी वाली है कि भागते वक्त वो सीसीटीवी को घूर कर देख रहा है, मानो बताकर जा रहा हो कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और यह भी कहा गया है कि उसने अपने कपड़े बदले। इस सबके बीच लोग इसमें
राजनीतिक एंगल भी ढूंढ रहे हैं। पिछले दिनों तैमूर को लेकर किस तरह की बयानबाजी हुई थी वो भी आपको पता है। तो ये तमाम बातें, और वाकई ये चिंता का प्रश्न इसलिए है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल इलाके में किसी मंजिल की 11वीं मंजिल पर, किसी बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर पहुंच जाना और वहां पर बैठकर चाकू दिखाकर इस बात का सीधे तौर पर हिम्मत कर पाना कि हां अब यहां से मैं पैसा लेकर जाऊंगा। और कहते हैं कि जिस वक्त उसे नैनी ने देखा, जो बच्चों की नैनी है, उसने चुप रहने का इशारा किया, चाकू दिखाया और सीधे कहा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। अंग्रेजी में बोला है वो, 1 करोड़। उसके बाद शोर मचाती हैं वो, उन पर हमला होता है, सैफ आते हैं, सैफ की हाथापाई होती है, चोट लगती है और मारकर वो भाग जाता है। क्या वो किसी और इरादे से घर में घुसा था? क्या वो कुछ और करना चाहता था? क्योंकि आप सोचिए ना कि 1 करोड़ रुपए किसी के घर में होंगे और वो उसको दे देगा, ये ऐसा ऐसा सोचकर वो घुसा था क्या? फिर उसने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, कुछ लेकर अपने साथ नहीं गया। कुछ भी अपने साथ लेकर जा सकता था, एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप, जो अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ चोरी ही उसका मकसद नहीं हो सकता। पहली बात, ज्वेलरी को वहां पर रखा हुआ छोड़ देना। दूसरा, इतनी जोर से चाकू मारना कि चाकू शरीर के अंदर टूट जाता है। और क्या वो ये सोचकर दाखिल हुआ था कि 1 करोड़ रुपए वहां रखे हुए होंगे, वो उनको आराम से बैग में भरेगा और निकल जाएगा? और अभी तक वो सीसीटीवी कैमरे के नेटवर्क से बचा हुआ है, कहीं पर भी पकड़ में नहीं आया है। कहा जा रहा है हो सकता है उसने कपड़े बदले हैं। क्या वो इस पूरे क्राइम की बहुत बड़ी तैयारी करके आया था? क्योंकि उसने 3 कामों को अंजाम दिया है। पहला, घर में दाखिल होना। दूसरा, हाथापाई करके चाकू मारना। और तीसरा, चाकू मारकर वहां से भाग जाना और 2 दिन बीतने के बाद भी पकड़ में ना आना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्लानिंग का संकेत देता है कि उसको बहुत पहले से बहुत कुछ पता था। उसने पूरी रिसर्च की हुई थी। उसे पता था कि वो जब ऐसा करेगा तो सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाएंगे, उसकी कोशिश, उसको पकड़ने की कोशिश होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। और एक डर ये भी है कि क्या बॉलीवुड के किसी और चेहरे को भी वो बना सकता है निशाना, क्योंकि भागते वक्त तो सीसीटीवी को घूरते हुए गया है। दोस्तों, ये वो सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब तब मिलेगा जब वो पकड़ा जाएगा। उम्मीद है जल्द से जल्द वो हमलावर पकड़ में आए ताकि उसके पीछे के सारे राज पता लग सके। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर बता सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। और मैं चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी कुछ ऐसा होता है बॉलीवुड में या हमारे आसपास, उससे जुड़े सभी जरूरी सवाल हम सबके सामने रख पाएं।